हेलो 10th क्लास पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोइम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। इससे पहले जो आपने फर्स्ट पोइम की थी डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी थी, और सेकंड पोइम फायर एंड आइस ये भी रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई पोइम है। फायर एंड आइस इज ऑल्सो अ हाईली सिम्बॉलिक पोइम। इस पोइम में पोइट जो है एक मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। दिस पोइम इज़ अ मेडिटेशन। किस चीज़ का मेडिटेशन? हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि ये वर्ल्ड किस प्रकार ख़त्म होगा। पोइट ने अपनी इसमें एक टेंशन जाहिर की है कि इस वर्ल्ड का कभी ना कभी अंत होगा, तो ये वर्ल्ड कैसे अंत होगा, उसके लिए पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट ने यहाँ पर 2 पॉइंट बताए हैं, फायर एंड आइस। कि कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है फायर से ख़त्म हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है आइस से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर पोइट ने फायर और आइस दोनों को ही डिस्ट्रक्टिव बताया है। फायर जो है वो हमारी वायलेंट डिजायर्स के बारे में बताता है, कि हमारी जो डिजायर्स डे बाय डे हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है, उस चीज़ के लिए पोइट ने फायर वर्ड का यूज़ किया है। और आइस जो है वो हमारी हेट्रेड को बताता है, कि मैन और मैन के बीच में, इंसान और इंसान के बीच में किस तरह से नफ़रत बढ़ती जा रही है। उस नफ़रत के लिए पोइट ने आइस का यूज़ किया है, आइस वर्ड का यूज़ किया है। फायर डिज़ायर को सिंबलाइज करता है, आइस हेट्रेड को सिंबलाइज करता है। तो इसके हम स्टेंजा देखते हैं। Some say in eyes, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कैसे ख़त्म हो जाएगी? आइस से ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोग ये कहते हैं। एंड सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और कुछ कहते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी। फायर मीन हमारी दिन प्रतिदिन की बढ़ती हुई इच्छाओं से ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि ये आइस से, नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब पॉइंट क्या कहता है कि अगर मेरा टेस्ट आप पूछोगे मुझसे, तो मैं डिज़ायर के साथ हूँ। मैं भी ये मानता हूँ कि हमारी जो डे बाय डे की जो इच्छाएं जो बढ़ती जा रही है, वो इस दुनिया के अंत का कारण बनेगी। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। होल्ड पक्ष लेना, मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है फायर से ख़त्म होगा, हमारी दिन प्रतिदिन की इच्छाओं से ख़त्म होगा। What do people think about the ending of the world? लोग इस वर्ल्ड के अंत के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि ये वर्ल्ड फायर से ख़त्म होगा, कुछ सोचते हैं कि आइस से ख़त्म होगा। Some people think that the world will end in fire and others say that it will end in ice. Second question, what is the poet's opinion? पोइट का क्या विचार है? पोइट क्या कहते हैं इस स्टेंजा में कि वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा? द पोइट थिंक्स इट राइट दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोइट कहता है कि वर्ल्ड का एंड तो फायर से होगा। वॉट डज डिज़ायर मीन हियर? यहाँ पर डिज़ायर का क्या अर्थ है? डिज़ायर मीन्स मैंस पैशन एंड वायलेंस। डिज़ायर का मीनिंग है इंसान की डे बाय डे की बढ़ती हुई इच्छाएं और वायलेंस और हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा? इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए। स्टूडेंट्स, हम राइमिंग स्कीम के बारे में कैसे पता लगाते हैं? हम स्टेंजा पढ़ेंगे और फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? फायर। इसके लिए हम ए निश्चित करेंगे। दूसरा है आइस, इसके लिए हम बी को डिसाइड करेंगे। तीसरा डिज़ायर। फायर और डिज़ायर सेम साउंड है, तो यहाँ पर ए जाएगा। फिर नेक्स्ट में फिर फायर है, फिर यहाँ पर ए जाएगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी ए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोइट। पोएम का नेम क्या है? फायर एंड आइस। एंड पोइट का नेम क्या है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। सेकेंड स्टेंजा, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश में ख़त्म हो जाना, ट्वाइस में 2 बार। बट पॉइंट कहता है कि अगर इस वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म हो जाना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस।
पॉइंट कहता है कि अगर इस वर्ल्ड को 2 बार नष्ट होना है तो मुझे लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में इतना जानता हूँ कि वर्ल्ड के विनाश के लिए आइस भी काफ़ी है। सफाइस मीन सफिशिएंट है, SUFFICE सफिशिएंट है, डिस्ट्रक्शन विनाश की इस वर्ल्ड के विनाश के लिए आइस भी सफिशिएंट है, मतलब नफ़रत से भी जो है वर्ल्ड का अंत हो सकता है। वॉट डज इट रेफर टू हियर, यहाँ पर इट किसके लिए आया है? हियर इट रेफर्स टू द वर्ल्ड, यहाँ पर इट वर्ल्ड के बारे में आया है। हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन विनाश, सफिशिएंट पर्याप्त, आइस विनाश के लिए पर्याप्त किस प्रकार है? आइस सिंबलाइजेज हेट्रेड, आइस नफरत का प्रतीक है, सो हेट्रेड इज सफिशिएंट फॉर द वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन, नफरत जो है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दीज लाइन्स, इन लाइन्स का मेन आइडिया क्या है? द मेन आइडिया ऑफ दीज लाइन्स इज दैट हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इसका मेन आइडिया ये है कि नफरत भी संसार को ख़त्म कर सकती है। व्हाट इज़ आइस अ सिंबल ऑफ, आइस किस चीज़ का सिंबल है? आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? A B A B A। अब हम राइम स्कीम किस प्रकार निकालते हैं? हम स्टेंजा की लाइन का लास्ट वर्ड देखेंगे ट्वाइस, इसके लिए हमने क्या डिसाइड किया? A। हेट डिफरेंट साउंड है, ये हो गई B। आइस ट्वाइस से मिलती जुलती साउंड है, ये हो गई A। ग्रेट, इसके लिए हेट और ग्रेट मिलती जुलती साउंड है, ये हो गई B। और सफाइस इसके लिए हो गया A। टोटल 5 लाइंस हैं यहाँ पर, तो हमें राइम स्कीम कैसे निकालनी है? A ट्वाइस के लिए A, हेट के लिए B, आइस के लिए हे, ग्रेट के लिए B और सफाइस के लिए A। तो स्टूडेंट ये आपकी छोटी सी ब्यूटीफुल सी पोइम थी फायर एंड आइस। इसके कुछ MCQs देखते हैं। व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन, ये वर्ल्ड किस प्रकार ख़त्म होगा? फायर और आइस दोनों से ख़त्म हो जाएगा ये तो। व्हाट डज वायलेंट डिज़ायर रेफर टू, हमारी जो भड़कती हुई इच्छाएं हैं वो किस चीज़ को रेफ़र करती है? वो फायर को रेफ़र करती है। व्हाट डज आइस सिम्बोलाइजेज, आइस किस चीज़ का प्रतीक है? हेट्रेड का प्रतीक है। व्हाट डू सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा? फायर से। व्हाट डज द पोइट थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन, और पोइट क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा? लव आइस बोथ, नन ऑफ द अबव, आइस से। कैन हेट्रेड डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड, क्या नफरत से ये संसार ख़त्म हो सकता है? यस, ये संसार ख़त्म हो सकता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोस्ट, व्हाट विल एंड वन डे, रॉबर्ट फ्रोस्ट के अनुसार एक दिन क्या ख़त्म हो जाएगा? ये वर्ल्ड ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस पोइम के पोइट कौन हैं? रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो स्टूडेंट्स बड़ी ब्यूटीफुल एंड छोटी सी सिंपल सी पोइम है फायर एंड आइस। सभी स्टूडेंट्स इस पोइम को सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। थैंक यू।